और जरा समझना चाहूंगी कि इतिहास क्या कहता है। और जिन्ना की मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चली गई थी ना उस वक्त, फिर ये किस मुस्लिम लीग की बात हो रही है? ये कौन सी लीग है? ईमानी जी, मैं ना तो बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूं ना कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं। आपने एक इतिहासकार के नाते कुछ सवाल पूछे हैं जी। मैं 1916 से शुरू करता हूं कि पहली बार 1916 के अंदर लखनऊ में कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट होता है, जिसके अंदर कांग्रेस जो है सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स को चुनाव में स्वीकार करती है। और यह भी स्वीकार होता है कि काउंसिल के अंदर किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई कानून जो है तब तक पारित नहीं होगा जब तक उस समुदाय के 3/4 व्यक्ति काउंसिल के अंदर उस पर वोट नहीं थे। पहली बात। दूसरी आइए खिलाफत मूवमेंट के ऊपर। खिलाफत मूवमेंट का भारत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। जिन्ना तक ने उसे अपोज किया था, बता दूं मैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, कांग्रेस का राज चल रहा था क्या? देखिए मुझे बीच में स्वीकार करने क्या मतलब है? अंग्रेज का शासन था। देखिए मुझे बीच में अंग्रेजों ने वो देखिए मुझे मैं आपके भी देखिए आप काउंटरडिक्ट अपने टाइम पे कीजिए। ठीक है ठीक है, डिबेट करेंगे तो मैं नहीं ठीक है। अंग्रेज शासन था, अंग्रेजों का। हाँ, तो कांग्रेस क्यों सिद्धांतवादी कहती है फिर अपने आप को? मुझे प्रोवोक मत करिए, मुझे आराम से अपनी बात कहने दीजिए। अरे आप कम्युनिस्टों ने तो खुद बेचा है, छोड़िए इस बात को। आप तो मुस्लिम लीग का झंडा लेके चलिए। आप तो लेके आए हैं। अरे इस तरह से नहीं, ठीक है, एक-एक कर पढ़ रहे हैं, एक-एक कर आप स्क्रिप्ट लेके आए हैं, इसलिए पूरा देश इनकी बातों पर भरोसा नहीं। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। ऐसे लोगों से डिबेट नहीं करूंगा जो तथ्य की जगह चिल्लाना शुरू करते हैं। ठीक है, एक-एक मेरे तथ्य को काटे। 1916 में कांग्रेस लीग का पैक्ट हुआ था, 1920-21-22 में गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था या नहीं किया था? बोफरा आंदोलन के ऊपर कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया था? उसके बाद में आइए वंदे मातरम को लेकर के। उससे पहले 1937 में कांग्रेस गांधी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ में बोल रहे हैं। पूरे स्वतंत्रता। यार तू रुकेगा नहीं बीच में बोलने से? तो एक शब्द ही बोल दे। नहीं, इस तरह से नहीं। प्रोफेसर आप उनको रोकिए, तहजीब सिखाइए उनको डिबेट। इत्मीनान से शांति के साथ प्रेम जी आ रही हूँ। एक एक कर देखिए प्लीज, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए। ठीक है, एक एक कर अपनी बात रखते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार इत्मीनान से अपनी बात रखते हैं। आप लोग मुस्लिम लीग, आपने पाकिस्तान की डिमांड लेके मुस्लिम लीग का झंडा चढ़ाया था। हाँ, डाके ने अपने घर के ऊपर मुस्लिम लीग का झंडा टांगा था मुंबई के अंदर। कह दीजिए नहीं टांगा था, कह दीजिए नहीं टांगा था। हिम्मत है तो कह दीजिए। अच्छा ठीक है, अब आपकी इस बात पर जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, महासभा भी लड़ रहा था, नहीं लड़ रहा था हिंदू महासभा? बोलिए। हिंदू महासभा बीजेपी की नहीं कर रहा। हाँ, आपने मुझसे इतिहास बताने को कहा, मैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस का इतिहास बता रहा हूँ। जिस दिन कहेंगे हिंदू नहीं सुनिए, पूरा नहीं सुनिए, आप हिंदू महासभा भी कहेंगे वो भी बताऊंगा। पूरा इतिहास बताइए, गोडसे, अरे सारे इतिहास के। बिल्कुल, एक करके इत्मीनान से। हाँ, सबके बारे में। आप तो बुजुर्ग आदमी जी है, सबके बारे में देश के आदमी। आप सुनने का, आप तो हिंदुस्तानी आदमी है, पाकिस्तानी। एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर एक बार जरा प्रेम जी से मैं काउंटर रिएक्शन लूंगी, फिर संजय जी और ममता जी भी हैं। एक सेकंड इत्मीनान से। हाँ, 1937 के अंदर यूपी के अंदर कांग्रेस एक पैक्ट करती है मुस्लिम लीग से कि सरकार मिलके बनाएंगे, रिजल्ट जो भी हो। उस पैक्ट से पीछे आ जाती है। उसके बाद में मुस्लिम लीग अपोज करती है, वंदे मातरम काउंसिल में नहीं गाया जाएगा। नेहरू इस मुकदमे को लेके जाते हैं टैगोर के पास। सरदार सुभाष चंद्र बोस की चिट्ठी देख लीजिए, नेहरू को लिख के कहा है कि जो फेनेटिक लोग हैं उनकी इस डिमांड को मत मानिए, हम मुसलमानों से बात करने को तैयार है, लेकिन अगर इन फेनेटिक्स की एक डिमांड आपने मांग ली, अपीज कर दिया, तो कल को ये और डिमांड करेंगे। खुद बोस का लेटर है। लेकिन नेहरू ने दोनों कटवाए। देखिए मेरे को बीच में ठीक है। प्रोफेसर साहब आप कंप्लीट करिए, फिर एक बार प्रेम जी से मैं रिएक्शन। हमारे कुछ 10 सेकंड समय देंगे, मैं इनके जवाब मेरे पास। मैं पार्टी प्रवक्ता हूँ आप लोगों की तरीके से, मुझे किसी पार्टी को उसको कुछ नहीं कर रहा है आपकी तरीके से। इतना चिल्लाने की एक सेकंड प्रोफेसर साहब थोड़ा सा शांत। अच्छा ठीक है, अभी तक आपने जो बोला है, अभी तक आपने जो बात की है, एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड अजय जी,
इस पर मैं प्रेम जी से चाहूंगी रिएक्शन। एक सेकंड अजय जी, अजय जी एक सेकंड रुकिए, अजय जी और बंगाल में प्रोफेसर साहब मैं आ रही हूँ, लेकिन अजय जी एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड होल्ड करिए अजय जी होल्ड करिए, वरना मुझे आपका फोन लेना पड़ेगा जिसमें एक सेकंड करने की सरकार थी, ये फैक्ट्स कह रहा हूँ सर। आपके जो नोट्स है मैं वो ले लूंगी, नहीं तो थोड़ी देर के लिए इत्मीनान से एक बार जरा आपकी बातों पर प्रेम जी से काउंटर रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर संजय जी और ममता जी का रुख करूंगी। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन स्टेप वाइज चलते हैं। प्रेम जी आप जिन बातों पर आपत्ति उठा रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इतिहास में सारे तथ्य हैं। आज़ादी से पहले हम लोग आज भी मानते हैं एक आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी है। उस आज़ादी की लड़ाई को हम खिलाफत को डिफेम करके हम बदनाम न करें। हम क्यों इस बहस में पड़ रहे हैं? हाँ, उस समय सबकी कुछ ना कुछ भूमिका रही। तो हम ये कहना चाहते हैं आज जिस बहस को लेके बात हो रही है उसमें उन बातों का क्या जरूरत है? ये खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस ने ऐसा कर लिया, अरे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कांग्रेस का शासन नहीं था। अंग्रेज उस समय बांटो और राज करो की नीति पर अमल कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे लोगों को। उन्होंने ही हिंदू महासभा बनवाई, उन्होंने ही मुस्लिम लीग बनवाया। क्या कह रहे हैं इस देश को बांटने के लिए। अगर आपने सुना हो 3-4 बिंदु कुछ वो लेकर आए, 3-4 बिंदु वो लेकर आए जिनको उन्होंने कंपेयर किया। ममता जी उन्होंने उनको कंपेयर किया और बताया, तो वो ये पूछ रहे हैं कि भैया कितनी बार बांटेंगे आप? कभी धर्म के नाम पर बांटा आपने, कभी जात के नाम पर बांटा आपने, बल्कि अभी तो अभी 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें वो साउथ वर्सेस नॉर्थ भी आ गया था। तो वो कह रहे हैं कि देखिए बांटने वाली जो सोच है वो किस तरह से बार बार सामने निकल कर आती है। जी हिमानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी प्रोफेसर कपिल जी ने जो बातें बोली हैं वो इतिहास इसीलिए निकल करके आया है क्योंकि आज फिर से डिवाइड एंड रूल की राजनीति की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, विभाजन की बात की जा रही है और धर्म के आधार पर बात की जा रही है। आप मुझे ये बताइए, अब तो कोई अंग्रेज नहीं है ना भारतवर्ष के अंदर। प्रेम जी मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं बोल मैं नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे प्रेम जी, आप बोल नहीं पाएंगे। उसके बाद आप गलत, ये गलत है, आप गलत कर रही है, या ऑपोजिशन करता है, साथ दे रहे हैं, सत्ता पक्ष करता है या ऑपोजिशन। आप ऐसे लोगों से डिबेट कर रहे हैं। ठीक है आप करवाइए इनसे डिबेट एक एक करके ठीक है ठीक है ममता जी प्रेम जी थोड़ी देर के लिए एक बार ममता जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप रखिएगा प्रेम जी। अरे प्रेम जी आप तो बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति हैं। ठीक है नहीं इस तरह आप प्रवोक कर रहे हैं नहीं, ठीक है प्रवोक कर रहे हैं। अरे अजय जी सुनिए ना इस तरह से नहीं, ये सुनिए ना मित्रों, अजय जी इस तरह से नहीं चल पाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार है। और देखिए ये बड़ा गलत चल रहा है। ये कोई देखिए सर, ये गली कूचे मोहल्ले वाली कोई वो लड़ाई नहीं चल रही है आपस की कि एक पड़ोसी बाहर आ गया कि इसने ऐसा कर दिया, फिर दूसरा भी दरवाजा खोलकर 4 गाली देकर उसको जा रहा है। प्लीज ये उस तरह की डिबेट मत बनाइए, एक एक कर अपनी बात रखिए।